हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज पॉवर्टी। इधर देखेंगे बेटा, पॉवर्टी का मतलब मैंने आपको बता दिया था, द पर्सन हु आर अनएबल टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। फिर हमने पढ़ा पॉवर्टी दो तरह की होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पॉवर्टी के कॉजेस क्या होते हैं। इन टोटल कितने कॉजेस थे पॉवर्टी के? 6 कॉजेस हमने पढ़े थे। क्या रीजंस होते हैं पॉवर्टी के। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉवर्टी को कैसे रिमूव किया जा सकता है। पॉवर्टी अगर हटाना चाहते हैं हम अपने देश से, तो उसके लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं पॉवर्टी को हटाने के लिए। सबसे पहला लिखा है कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। कंबैटिंग का मतलब क्या होता है बेटा? किसी चीज से लड़ना, उसके ऊपर ओवरकम करना कि कैसे हम पॉवर्टी को हटा सकते हैं। कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। बेटा ध्यान से समझना, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि देश में कितनी प्रोडक्शन हो गई है। अगर देश में गुड्स की प्रोडक्शन हम बढ़ाएं, क्या पॉवर्टी खत्म हो सकती है उससे? जी भाई, सोच के बताना कैसे। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ाई तो लोगों को जॉब मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो क्या पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी खुद ही। तो देखो क्या लिखते हैं, जीडीपी ग्रोथ इज एन अल्टीमेट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। एज सुन एज जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स, कह रहे जैसे ही जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड। आपकी नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होती है, एंड विद ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पॉवर्टी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। और जैसे ही नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो पॉवर्टी है वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट यानी खत्म होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गई बात? पहला। दूसरा, कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू फिस्कल मेजर्स। बेटा फिस्कल मेजर्स कौन से होते हैं, ध्यान से समझेंगे आप। फिस्कल मेजर्स होते हैं द मेजर्स विच आर रिलेटेड टू टैक्सेशन। किस चीज से रिलेटेड? जो टैक्सेशन से। फिस्कल मेजर्स टैक्स से रिलेट होते हैं। क्या टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट पॉवर्टी हटा सकती है? कैसे? यस, टैक्स रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे लगाएं और पुअर सेक्शन को सब्सिडी दें, या कुछ रिलीफ दें, या फिर टैक्स से जो पैसा आया है उसे पुअर की वेलफेयर पे खर्च करें, लाइक उनके घर बनवा दें। तो गवर्नमेंट इसके थ्रू भी पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकती है। एक प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर लगाए। प्रोग्रेसिव मतलब जो बढ़ता चला जाए विद द इंक्रीज इन इनकम। इंडिया में यही टैक्स रेट है आज के डेट में। कह रहे अप टू 5 लाख नो टैक्स, आफ्टर दैट 10%, आफ्टर दैट 30%। यानी कि जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। देखो क्या लिखते हैं, फिस्कल मेजर्स रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडी। ऐसी पॉलिसी जो रिलेट करती है विद टैक्सेशन एंड सब्सिडी। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन, गवर्नमेंट को किस पे फोकस करना है? ऑन प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। ऐसे टैक्स स्ट्रक्चर पे जो प्रोग्रेस यानी बढ़ता चला जाए, विच इम्प्लाई हायर टैक्स ऑन रिच पीपल एंड एग्जम्पशन फॉर द पुअर्स। जो गरीबों को माफी दे दे और रिच पे ज्यादा टैक्स लगा दे। These tax receipts of government can be used to provide subsidy to the poor to fulfill the basic needs of their life. कह रहे ये जो टैक्स से पैसा आया वो हम पुअर की बेसिक नीड पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। कैपिटल ग्रांट शुड बी ऑफर्ड टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेस। और साथ साथ इस टैक्स से हम क्या कर सकते हैं? गरीबों को घर बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स। देखो बेटा, 4th पॉइंट, कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू लेजिस्लेटिव मेजर्स। अब लेजिस्लेटिव क्या होता है बेटा? हम सब जानते हैं, लॉ। कोई भी एक्ट बना के जब गवर्नमेंट पॉवर्टी खत्म करना चाहे तो वो सब कहां कवर होते हैं? लेजिस्लेटिव मेजर्स। जैसे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से लॉ बनाए हुए हैं, आपको अगर पता हो, सबसे पहला बनाया हुआ मिनिमम वेज एक्ट। आपके यहाँ पे जो मजदूर दिहाड़ी करने आता है, आपको पता है उसके रेट फिक्स होते हैं, आपको सबको पता ही होता है 300-400 रुपए जो रेट चल रहा है।
वो रेट कहां फिक्स होता है? वो होता है मिनिमम वेज एक्ट जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। आप सब जानते हैं कि उससे कम तो मजदूर लेने ही नहीं वाला। तो गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ एक्ट्स भी बनाए हैं जिससे पुअर को हेल्प करी जा सके। किसानों के लिए एमएसपी बना रखा है और कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिसके थ्रू वो पॉवर्टी खत्म करना चाहते हैं। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। लेजिस्लेटिव मेजर्स रेफर्स टू द एक्ट which have been passed by the government or court for the welfare of poor people. These include minimum wage act, minimum support price, right to education, etc. for enhancing the quality of life of poor segment or section of the society. Poor segment को सारी चीजें मिल सके उसके लिए कुछ एक्ट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। समझ आ गई बात? 3 एक्ट लिखे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मिनिमम वेज एक्ट, दूसरा मिनिमम सपोर्ट प्राइस और तीसरा राइट टू एजुकेशन। आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री एजुकेशन मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये पूरी हो सके। इवन फ्री एजुकेशन के साथ साथ गवर्नमेंट आज की डेट में मिड डे मील्स भी दे रही है, उस पर भी खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि सब पढ़ लिख ले। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। बेटा हमने पढ़ा था कि इंडिया में पॉवर्टी होने का एक रीजन पॉपुलेशन भी है और उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं। दैट इज कंबैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। देखो क्या लिखा है। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ growth rate of population is moderated so that increase in GDP can be transferred into increase in per capita GDP। कह रहे हैं हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। क्यों कंट्रोल हो जाए? जिससे कि अगर जीडीपी में इंक्रीज आ रहा है तो उससे पर कैपिटा जीडीपी बढ़ सके। मतलब इधर से बढ़ सके। हमारे यहाँ पे जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट की लाइक व्हीट राइस हम ले रहे हैं 1 लाख या 1,35,000 टन की है, ठीक है। हमने इसको अगले साल इंक्रीज करके 1,50,000 टन की प्रोडक्शन कर दी। प्रोडक्शन बढ़ गई, जीडीपी में ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ? ये 2019 में है, ये 2020 में है। जीडीपी में तो ग्रोथ है, आराम से दिख रही है हमें। बट क्या होता है, जो हमारे देश की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। अगर ये पॉपुलेशन 135 ही रहे तो पर पर्सन को जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, हर आदमी को खाना मिलने लग जाएगा तो थोड़ा अच्छे तरीके से। बट क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो पर कैपिटा यानी पर पर्सन जो जीडीपी का इंक्रीज है वो फायदा नहीं पहुंच पाता, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की जो रेट है वो बहुत ज्यादा रेट से बढ़ती है। तो यही लिखा है, पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड ओनली इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेटेड। उसे अगर कंट्रोल कर लिया तभी हम पॉवर्टी हटा सकते हैं। सो दैट इंक्रीज इन जीडीपी कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू इंक्रीज इन पर कैपिटा जीडीपी। फुल स्टॉप। ड्यू टू कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन देयर वुड बी रिडक्शन इन द साइज ऑफ लेबर फोर्स। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली तो एक्सेसिव लेबर भी नहीं आएंगे मार्केट में। अब एक्सेसिव लेबर नहीं होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो गया तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स बताए हैं कि आप जीडीपी बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट को। फिस्कल मेजर्स, गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू जीडीपी को पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकती है। लेजिस्लेटिव मेजर मतलब उसके लिए कोई एक्ट बना सकती है गवर्नमेंट, और पॉपुलेशन कंट्रोल के थ्रू भी पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे अदर मेजर्स। अदर मेजर्स भी हैं कुछ जो पॉवर्टी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। देखो बेटा, अदर मेजर्स कर रहे हैं कि पॉवर्टी रिमूव करने के कुछ और तरीके भी हैं। ये तो हमने कुछ तरीके हमारे को सजेस्ट किए गए, इसके अलावा कुछ और वेज भी हैं। नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
बेटा एक बात बताएं कि हमारे देश की पॉपुलेशन का कितने % लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है? मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में। अगर एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया, क्या पॉवर्टी ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी या नहीं? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होती है या पॉवर्टी जो जनरेट होती है वो एग्रीकल्चर के थ्रू ही होती है। और अगर हमने एग्रीकल्चर को डेवलप कर दिया तो पॉवर्टी खत्म हो सकती है। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? पहली बात तो फार्मर्स को क्या समझाएं कि मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन यूज करें, मशीनें यूज करें, HYV सीड्स को यूज करें, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स को यूज करें। सिर्फ ऐसी एजुकेशन नहीं देनी, उन्हें इसको वोकेशनलाइज भी करना है कि फार्मर को ये नहीं कहें कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करो, ये भी बताओ कि यूज कैसे करना है। इससे एग्रीकल्चर डेवलप हो जाएगा और एग्रीकल्चर डेवलप होते ही पॉवर्टी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। पढ़ते हैं क्या लिखा है। फॉर रिमूविंग द पॉवर्टी और एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ डेवलप एग्रीकल्चर एंड एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ पुअर होना चाहिए, फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर quality of life of poor quality of life of poor special measures should be taken। आगे लिखे special कॉमा लगा के quality of life of poor कॉमा special measure should be taken to develop agriculture, should be taken to develop agriculture। ठीक है बेटा, यहाँ पे सेंटेंस सही कर लिया हमने। तो क्या लिखा है इस सेंटेंस में कि अगर हम पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल मेजर लेने चाहिए एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए। एंड एग्रीकल्चर शुड बी मैकेनाइज्ड एंड मॉडर्नाइज, उसे मशीनें लगवाएं और उसे मॉडर्नाइज करें विद बेटर सीड्स, बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, कंपोस्ट एक्सेट्रा। एंड लैंडलेस फार्मर शुड बी गिवन लैंड एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस। और जो गरीब फार्मर हैं जिनके पास जगह नहीं है फार्मिंग के लिए, उन्हें कुछ लैंड भी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। क्लियर हो गया? समझ आ गया बेटा कि हम एग्रीकल्चर को डेवलप करें जिससे कि पॉवर्टी खत्म हो सके। और एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को मैकेनाइज्ड मीन्स समझाने चाहिए और उन्हें यूज ऑफ HYV सीड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स बताएं और साथ साथ लैंडलेस फार्मर्स को लैंड प्रोवाइड किया जाए। क्लियर? आगे चलते हैं। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। इधर समझते बेटा इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारे देश में प्राइस लेवल क्या हो जाए? स्टेबल। अब हमने पढ़ा था कल कॉजेज में कि जो लोग मार्जिनली अबव पॉवर्टी लाइन रहते हैं, पॉवर्टी लाइन से जस्ट ऊपर, जैसे ही इन्फ्लेशन होता है वो भी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉवर्टी सच में कंट्रोल हो जाए तो पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने यहाँ पे प्राइस को स्टेबल कर लो, क्योंकि प्राइस अगर बढ़ता रहा तो जो लोग पॉवर्टी से ऊपर रहते हैं वो भी पॉवर्टी के नीचे आ जाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए, यानी कि प्राइस को स्टेबल कराना चाहिए। देखो क्या लिखते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। कह रहे सबसे जरूरी काम जो है पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। इफ full stop, if price continues to rise, standard of living of poor will continue to spoil, decrease or fall। वो गिरता ही चला जाएगा, आप उन्हें नहीं रोक पाएंगे, वो और गरीब हो जाएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट, इरेडिकेशन और रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम ये सब तो खुद ही लिख सकते हैं कि भाई अगर पॉवर्टी कंट्रोल करना चाहते हो क्या करो? लोगों को जॉब दे दो, क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गई तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म होने वाली है।
पॉवर्टी का एक कारण ये भी होता है कि लोगों के पास जॉब नहीं है, काम नहीं है करने को। तो अगर काम मिल गया तो पैसा आ जाएगा, और अगर पैसा आ गया तो पॉवर्टी तो ऑटोमेटिकली एंड अप हो जाएगी। तो देखो क्या लिखते हैं यहाँ पे, स्पेशल मेजर शुड बी टेकन टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए कुछ स्पेशल मेजर लेने पड़ेंगे। टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट हटाने के लिए कुछ स्पेशल मेजर लेने पड़ेंगे। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट शुड बी गिवन इन द रूरल एरियाज ऑल्सो। कह रहे उन्हें जॉब के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी दे, एंड वोकेशनलाइजेशन शुड बी प्रमोटेड, और उनको वोकेशनलाइज करें। सिर्फ ये नहीं कि उन्हें जॉब दें, जॉब करना सिखाएं भी, कि प्रैक्टिकली काम किया कैसे जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव कर सकते हैं, जिससे कि पॉवर्टी क्या हो जाएगी, खुद ही एलिमिनेट हो जाएगी। क्लियर? तो अभी तक हमने देखो कितने करे, 4 मेजर्स लिए हैं और 3 अदर मेजर्स कर लिए। अगर यहाँ 7 पॉइंट्स की हम दिमाग में समरी बिठाएं तो क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि हम देश में जीडीपी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाएगी। पहला फिस्कल मेजर्स, यानी कि फिस्कल मेजर मींस टैक्स मेजर। गवर्नमेंट को प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए कि रिचर सेक्शन पे ज्यादा टैक्स लगाएं और पुअर्स को रिलीफ दे, और जो पुअर रिचर सेक्शन से टैक्सेस आए हैं उनको पुअर की वेलफेयर पे खर्च करें, एज वेल एज उनके लिए हाउसेस डेवलप करा सकें। फिर हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव मेजर, गवर्नमेंट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, कुछ एक्ट्स बनाने चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, कुछ एक्ट्स बनाने चाहिए फॉर वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट बनाए दिए, लाइक मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम प्राइस सपोर्ट, फिर उसके बाद मिनिमम एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स बना दिए हैं। फिर गवर्नमेंट को हमें कंट्रोल कैसे करना है पॉवर्टी को, थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। क्यों पॉपुलेशन कंट्रोल से, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो इंक्रीज इन जीडीपी है वो क्या बन सके, so that increase in GDP can be converted into increase in per capita GDP। प्रोडक्शन अगर बढ़े तो उस प्रोडक्शन से सबको फायदा हो, इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। अदर मेजर में डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को जरूर डेवलप करें, क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करते ही हमारी काफी सारी क्या पॉवर्टी एलिवेट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। कैसे डेवलप कर सकते हैं एग्रीकल्चर को, बताओ। एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए मैकेनाइजेशन हो सकता है, मॉडर्नाइज हो सकता है, HYV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और साथ साथ लैंडलेस फार्मर्स को हम क्या प्रोवाइड करें, लैंड प्रोवाइड करें। एग्रीकल्चर को डेवलप करें। स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि प्राइस स्टेबल हो जाए, जिससे कि पॉवर्टी को हम क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। अदरवाइज क्या होगा, अगर प्राइस को कंट्रोल नहीं किया, द लाइफ ऑफ द पुअर इज गोइंग टू बी वर्स्ट, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, उनकी लाइफ और खराब हो जाएगी। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अभी पढ़ा कि क्या करना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल हो गया तो पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्लियर? आगे चलते हैं। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ये हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्या प्रमोट करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिलेगी। लेबर इंटेंसिव में लेबर मोर होती है, और जब किसी को जॉब मिलेगी तो क्या पॉवर्टी खुद ही खत्म हो जाएगी। देखो क्या लिखते हैं, इंडिया शुड अडॉप्ट लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूसिंग द लेवल ऑफ पॉवर्टी। क्लियर? प्रोडक्शन कैसे करें, लेबर इंटेंसिव से, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और पॉवर्टी एलिमिनेट हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर। इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए कि पुअर की जो मिनिमम नीड्स हैं वो पूरी हो जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट ने बना भी रखे हैं, जैसे कि राशन शॉप्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। क्या ये सब
बेसिक नीड्स में आते हैं और इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ प्रोविजंस बना चुकी है। देखो क्या लिखते हैं, गवर्नमेंट शुड टेक एप्रोप्रिएट मेजर टू मीट द मिनिमम नीड ऑफ द पुअर सच एज ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ सेंटर एक्सेट्रा। हेल्थ सेंटर मतलब हॉस्पिटल, एजुकेशन यानी कि स्कूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड एरिया। अगर पॉवर्टी खत्म करना चाहते हो तो जो आपके देश के बैकवर्ड एरिया है उन पे स्पेशल फोकस जरूर दें। और बैकवर्ड एरिया में हमारा स्टेट भी आ रहा है, देखो एग्जांपल में है हम, गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशन, कह रहे स्पेशल कंसेशन दो और फैसिलिटी दो, किसको, टू एक्सट्रीमली बैकवर्ड एंड पुअर रीजन लाइक यूपी, बिहार एक्सेट्रा, टू एनकरेज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्यों दे इनको स्पेशल रिलीफ, क्योंकि बैकवर्ड है। अब रिलीफ देंगे तो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे आके फैक्ट्री सेटअप करे, इन्वेस्टमेंट करे, जिससे कि ये एरिया भी डेवलप हो जाए और पॉवर्टी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, यानी कि लोग अपना बिजनेस या अपना काम शुरू कर पाए, ऐसे जरूर मौके दें। जैसे कि गवर्नमेंट ने, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम लॉन्च करे ऑलरेडी, कि लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप हो सके और वो नए नए काम अपने लिए ढूंढ सके। देखो क्या लिखते हैं, अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड, उन्हें और मौके दें। मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी प्रोवाइडेड, शुड प्रोवाइड इंडस्ट्रियल एंड प्रैक्टिकल एजुकेशन। कह रहे ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स ओपन करें जिससे लोगों को इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिल सके। इसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ इंस्टीट्यूट्स बना चुकी है, आप लोगों ने देखे भी होंगे, PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसमें आपने देखा होगा कि उसका लोगो मैं आपको बताता हूं, शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि उसमें कोई जो वाई वाला सिंबल है ना, ऐसे करके है कुछ यहाँ पे, इसके कुछ यहाँ पे भी कुछ है, इधर भी कुछ है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद है। और वो कलर लिखा है, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक येलो, कुछ इस तरह से रेड ऐसे बना रखा है। उसमें क्या कर रहे हैं, जो बैकवर्ड एरिया में लोगों को काम नहीं मिल रहा, उन्हें वहां पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग दी जाती है। लाइक गर्ल्स के लिए सीविंग मशीन पे सिलाई करना सिखाया जाता है, बॉयज को मार्केटिंग जैसे या कंप्यूटर चलाना सिखाया जाता है, और फिर वहीं पे आपको कोई जॉब प्रोवाइड करा दी जाती है। उसको हम गवर्नमेंट किस पे फोकस करा रही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। आप देख रहे हैं आज की डेट में कंप्यूटर सेंटर बहुत ज्यादा खुल रहे हैं और बैकवर्ड एरियाज में सबसे ज्यादा। वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पहले तो इस तरह के इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिलवाती है, फिर उन्हें फंडिंग दिलवाती है कि आप इसे यहाँ पे एक कंप्यूटर सेंटर खोल लें, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इफेक्टिव PDS, और एक और काम क्या कर सकते हैं हम, इफेक्टिव PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना सकते हैं। इससे भी पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है। कैसे, ध्यान से समझना। हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी देती है पुअर पीपल्स के लिए, लाइक राशन शॉप इज द ग्रेटेस्ट एग्जांपल। बट उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता पब्लिक तक। जो अच्छे प्रोडक्ट होते हैं वो पब्लिक तक पहुंचते ही नहीं, हम सब जानते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करें तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो सकती है। यानी कि वो जो अच्छे गुड्स हैं वो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पर्सनली कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जो उन गुड्स को प्रैक्टिकली गरीबों तक पहुंचा सके। तो वही है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखो क्या लिखते हैं, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें फूड ग्रेन प्रोवाइड करना है थ्रू एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट। अपने डायरेक्ट सुपरविजन में ये पहुंचाएं, क्योंकि वैसे तो ये पहुंच नहीं रहा। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। क्या है टॉपिक, पॉवर्टी को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बेटा 4 तो स्पेसिफिक मेजर्स हैं और कितने, इन टोटल 8 जनरल मेजर्स हैं जो अदर मेजर में कवर हो रहे हैं।
ये स्पेसिफिक है जो एक काम के लिए बताया, ये जनरल सबके लिए है। क्लियर? तो आपको ये 4 और 8 12 की 12 हेडिंग बहुत अच्छे से याद करनी, क्योंकि हमारे लिए ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।